नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर.के. शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज। करतार सिंह बढ़ाना ने की मंगलौर से उपचुनाव की दावेदारी। आपको बता दें, भले ही मंगलौर उपचुनाव की तिथियां घोषित नहीं हुई हों, लेकिन दावेदारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पिछले दिनों हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे करतार सिंह बढ़ाना ने उत्तराखंड में बीजेपी ज्वाइन की थी और अब मंगलौर उपचुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं आज उन्होंने मंगलौर गुड़ मंडी में कार्यालय खोलने जा रहे थे, लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी होने के कारण प्रशासन ने मना कर दिया। वहीं उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें मनाने का काम करूंगा, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी उसे लड़ाने का काम भी करूंगा। यदि पार्टी ने मुझे मंगलौर विधानसभा की सेवा करने का मौका दिया, क्योंकि कोई ठिकाना तो चाहिए जहाँ पे आदमी आएगा, मिलेगा, जाएगा। लेकिन उसमें क्योंकि वो सरकारी प्रॉपर्टी मुझे नहीं बताती कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें दफ्तर खोलने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने सोचा है इतने लोग आएंगे तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो वो तो लोग तो मैं गुड़ बांटने में भी मंगा लेता सबको। लेकिन वो मुझे अगर पता होती तो मैंने मंडी में ही सब ले जाने होते तो ले जाता मैं। इनका किसी बुजुर्ग का बेटा बन के ना तो ये बेटा के नाम पे गुड़ बांट देते, फिर कैसे रोकते। अच्छा, आप बता रहे थे कि जो अधिकारी कह रहे हैं कि आपके ही लोग हैं। हाँ, ये कौन लोग हैं? मतलब अब ये तो मुझे नहीं बताया ना उनने कहा जी आपके ही लोग हैं, हमें सोने नहीं दे रहे कि भाई वहाँ दफ्तर फूल लगा रहे हैं, वहाँ पे गुब्बारे लगा रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा भी है कि जैसे आप बताया जा रहा है कि आप एक बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ पहले से पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको विरोध तो नहीं कर रहे? आपको ऐसा लग रहा होगा? देखिए ऐसा वो विरोध कर रहे होंगे। हाँ। क्योंकि जो काजी साहब और हाजी साहब के जो रहे हैं, हाँ, उनको तो ये लगेगा ये आ गया तो थारा पत्ता साहब, फिर तो वो काजी साहब और वो उनकी बात ही नहीं पूछेंगे। जब करतार बढ़ाना आ जाएगा तो उनकी बात नहीं पूछी जाएगी। अच्छा। वो लोग विरोध करते हैं। हाँ। बाकी आम समाज मंगलौर के स्थानीय भाजपा के प्रत्याशी पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ। उनको भी भयभीत हो रहे हैं कि आपसे चुनाव भाजपा। पर ये है कि अभी वो ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं ही लड़ूंगा। हाँ। क्या पता मैं उनको ही लड़ाऊं। अच्छा। पर मैं तो एक ही वचन लूंगा उनसे, जो भी लड़ेगा कि सेवा करनी पड़ेगी, मैं बैठ के सेवा करवाऊंगा। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के लिए तो करतार सिंह बढ़ाना निकाल सकते हैं। वो तो मालिक लिखाड़ेगा, जिसकी लिखाड़ेगा, मैं तो नहीं कहता। लेकिन मैं ये है कि जो भी पार्टी जिसको भी देगी मैं उसकी मदद करूंगा, और भगवान ने चाहा, परवरदिगार ने चाहा तो वो जीत के भी आएगा। लेकिन उसको वादा करना पड़ेगा कि अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीना पड़ेगा। बढ़ा जी, जिस तरीके से जो लोग विरोध कर रहे हैं, जब बीजेपी, अरे भैया मैं इतना वो नहीं है, मैं तो सबके घर जाऊंगा भाई। अच्छा, ये जो आज कार्यक्रम किया गया है आपके ऑफिस के लिए बोलेंगे या फिर ये सभी के लिए है? भाई मैं तो अगर कोई अच्छा काम है ना, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ। लेकिन अगर कोई दुखी आता है, हाँ, तो सबकी सुनते हैं। मोदी जी का है कि सबका विकास सबका साथ। अच्छा, आप पहले भी आए थे, आपने पहले ही बोला था कि भाई मंगलौर को मैं बेंगलोर बना दूंगा, फिर वो बोल रहे हैं कि आते हैं चुनाव में और चले जाते हैं। ऐसा भी भाई जब उनने मुझे बनाए, मेरे को वहाँ लड़ने ही नहीं दिया लोगों ने, तो मैं तो कहूँगा कि मुझे कहीं और जगह का कर्जा चुकाना था, जहाँ रह के आया हूँ, लड़के आया हूँ, वहाँ पे कुछ काम करके आया हूँ। अब हो सकता है ये आखिरी समय में यहाँ का भी कर्जा चुका के जाना। अच्छा मंत्री जी, यहाँ पर कुछ खुदोली करा है, लेकिन आरएलडी से आप चुनाव लड़े, किसी कारणवश आप हार गए और फिर आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। क्या कारण था? अरे मेरे नेता ने थाम लिया। हाँ। जैसे मैं लड़ा था कभी उनने थाम लिया। हाँ जी, तो जो किसानों की समस्या है, क्या उसमें अब काम हो पाएगा यहाँ आगे? देखिए ऐसा है, मैं ऐसा हूँ जो मेरे से हो सकता है ना। हाँ। मैं किसान, मजदूर, भाई, भतीजा, हाँ, सबका काम करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि करने वाला कोई और है। हाँ। कहते हैं करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है। हाँ। आपकी दुआ से मेरा काम। अच्छा, चर्चा है कि शहर में भाई कि मंगलौर में उपचुनाव होने वाले और करतार सिंह बढ़ाना जी आ गए हैं और पैसे वाली पार्टी और पैसा उड़ाएंगे और चले जाएंगे। ऐसा भी कुछ? देखिए ऐसा है, पैसे से इलेक्शन नहीं जीते। हाँ। अगर पैसे से इलेक्शन जीते जाते तो टाटा इलेक्शन जीते जाते तो टाटा बिरला ही बन के आते। आम आदमी तो ये जनता जब किसी को जिताती है ना, जिससे वे भरोसा और प्यार करती है, अपनी जेब से पैसे लगा के। अच्छा, एक आपसे एक सवाल, आपसे सेवा भी करिए क्या? चल रहा पता? देखिए, जो मुझे अगर मिला है, जो मिला है और जिसके लायक में हूँ वो मैं काम करता हूँ, और मैं मंगलौर का पूछ के नहीं करता। जहाँ भी हिंदुस्तान का कोई आदमी आए और मैं उसके किसी दर्द में काम आ सकता हूँ ना, तो मैं दवाई बनता हूँ। अच्छा, आपने आज उत्तराखंड में आज जो मुख्यमंत्री हैं दादी जी, उनका फोटो नहीं? ऐसा ना, ये तो उन्हें अब
आखिरी में पहले वहाँ पे लगाना था जहाँ दफ्तर खोलना अच्छा। था। अब दफ्तर तो खुल नहीं पाया, हाँ। तो इसलिए वो लगाना, ये तो पहले लगा रखा था, ये मैंने अभी मना कर दिया था कि भैया अभी पोस्टर ना था, चलिए ठीक तो इसलिए वो। तो कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से कुछ? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो जीवन कभी साधु फकीर बन के यहाँ से मैं गुजरा होऊंगा और मैंने कोई दाना पानी खाया होगा, उसको उतरवा लेना और मुझे पाक साफ करके दुनिया से विदा करना।